Hello everyone, welcome to IFS. Students, if you are targeting IIT JAM 2025 तो याद रखना है हमारे पास थोड़ा कम टाइम बचा है. September is almost about to end, so we have October, November, December, January. 2 Feb को हमारी एग्जाम है, तो आपको 4 महीने आपके हाथ में है, उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है. आपका एक चेकलिस्ट अभी रेडी होना चाहिए कि कौन सा पार्ट मेरा पेंडिंग है और कौन सा पार्ट मैंने अच्छे से कर लिया है, कैसे मुझे इन 4 मंथ्स को यूज़ करना है. तो मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना है. हम बिल्कुल एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें बहुत काम की बातें की जाएगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू क्रैक IIT JAM इन 4 मंथ्स. हमारे हाथ में है 4 महीने, तो हमें क्या करना चाहिए. ओके, सबको करना है क्रैक, पर कैसे करें. ओके, सबको करनी है एग्जाम क्रैक, बट कैसे करें. ये सारे स्टूडेंट्स का सेम रिएक्शन है, ओ माय गॉड इतने सारे बच्चे हैं, इतना सारा सिलेबस है, कैसे हम इन एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर वेरी मच फेमिलियर विद द एग्जाम पैटर्न. तो बच्चों, अभी आप जो मॉक टेस्ट लगा रहे हो, प्लीज मेक श्योर कि किस तरीके से ये जो हमारे 100 मार्क्स का पेपर है, इस 100 मार्क्स में से आप कैसे 60 to 70 के रेंज में स्कोर करते हो, ये आपको अभी से पता होना चाहिए. देखा जाए तो आपका जो सेक्शन ए है, जहां पे आ रहे हैं 30 क्वेश्चंस MCQs के, ये कैरी करता है 50 मार्क्स का वेटेज. सेक्शन बी जहां पूछे जाते हैं 10 क्वेश्चंस, ये कैरी करता है 20 मार्क्स, और सेक्शन सी कैरी करता है बच्चों 30 मार्क्स. तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन. आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे 70 मार्क्स कैसे लाने हैं. 40 यहाँ से बाद में फिर 10 और 20 करना है. कहाँ से आपके मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं, ये बात आप लोगों को बिल्कुल पता होनी चाहिए. तो सबसे पहली रिक्वेस्ट मेरी आप सबसे यही रहेगी कि पेपर पैटर्न को प्लीज ध्यान से देखें और अपना ये डिसाइड कर लें कि मुझे किस सेक्शन से एग्जाम देना स्टार्ट करना है. ABC जाना है, या मुझे C सॉल्व करके फिर A और B की तरफ आना है, या हर बच्चे का अलग हो सकता है. नेगेटिव मार्किंग सेक्शन A में है, B और C में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो B और C आपको 100% अटेम्प्ट करके आना है और फिर सेक्शन A की तरफ बढ़ना है. हम बहुत जल्दी प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं. आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है, मैम हमें ये क्वेश्चंस करवाना है या ये टॉपिक पढ़ना है, प्लीज रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हमको वो चीज पहुंच सके और हम आपको एक बहुत ही बेहतर कंटेंट हमारे इस चैनल पे डिलीवर कर सके. अपार्ट फ्रॉम दैट, कट ऑफ को देख लो. कट ऑफ का ये मतलब नहीं है कि मैंने 44, अच्छा मैं तो 50% तो मेरे आ जा रहे हैं तो मैं चला जाऊंगा या चली जाऊंगी. दिस इज कंप्लीटली इनकरेक्ट. याद रखना है कि आपका जो कट ऑफ है वो 44 रहेगा, पर आपको IIT जाना है तो आप इस स्कोर पे IIT नहीं पहुंच पाओगे. जैसे 10th में हमारा पासिंग परसेंटेज 37-38 के आसपास होता है, और आपको अगर आपके सिटी का बेस्ट कॉलेज चाहिए, उसके 99% चाहिए, 98% चाहिए. तो वही बात होगी. पास होना काफी नहीं है, आपको एक अच्छे मार्क्स के साथ पास होना है, क्योंकि अगर अच्छा मार्क्स रहेंगे तो आपका रैंक भी वहां पे अच्छा बूस्ट होगा. सो आप लोगों को ये IIT JAM 2025 का कट ऑफ में ये दिखा के ये याद दिला रही हूँ, कम से कम इतने मार्क्स तो लाने ही है. कम से कम इतने मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे एग्जाम के अंदर. आप देख सकते हो कि कट ऑफ हमारा कम ज्यादा जरूर हो रहा है, डिपेंड करेगा पेपर पैटर्न के ऊपर, कि अगर आपका पेपर इजी आया है तो कट ऑफ हमारा बढ़ेगा. जैसे 2024 का पेपर काफी इजी था, तो उस साल आप देख सकते हो कट ऑफ ने 40 भी क्रॉस किया. बट अगर पेपर डिफिकल्ट है बच्चों, तो कट ऑफ हमारे 40 के नीचे ही रहा है. हाईएस्ट 39.86 गया था. तो याद रखें, जो आपको मैंने कहा है 70 तक का टारगेट करें, आप अपना बेस्ट देके आए. पेपर डिफिकल्ट है सबके लिए, इजी है सबके लिए. ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है ना. ये क्या है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, वो है नंबर ऑफ सीट्स. अगर हम देखेंगे तो IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT धनबाद, IIT इंदौर एंड IIT रुड़की, देखा जाए तो टोटल आप लोगों को यहाँ पे 114 सीट्स है. इस बार IIT के एग्जाम में BT के स्टूडेंट्स के लिए 100+ सीट्स अवेलेबल है. ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है. ट्रस्ट मी, अब तक इससे भी कम सीट्स रहते थे और हमारे बच्चे फिर भी IIT पहुंच पाए हैं. तो आप भी थोड़ा अभी सीरियस हो जाओगे, थोड़ा डेडिकेटेडली प्रिपेयर करोगे, तो बहुत ही आसानी से तो नहीं बोलूंगी मैं, बट हाँ, चांसेस आपके पूरे पूरे रहेंगे IIT पहुंचने के. सो दीज आर दी डिफरेंट नंबर ऑफ IITs. ये बात आपको ध्यान रखनी है.
पहले तो आप सिलेबस देख लो, ये है हमारे आईआईटी जाम बीटी बायोलॉजी का सिलेबस। अब बच्चों याद रखना है कि आपका जो बायोलॉजी है ये आपको 10+2+3 लेवल का पढ़ना है। ये जितने भी टॉपिक्स है, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मोल बायो, एवोल्यूशन, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट, एनिमल, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मेथड्स, ये सारे टॉपिक्स आपके बायोलॉजी वाले सेक्शन में आते हैं। और यहाँ से आपके एग्जाम में जो 60 क्वेश्चन है ना, उनमें से 32 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से ही पूछे जाएंगे। तो आपका जो 50% पेपर रहेगा, थोड़ा ज़्यादा भी उससे हो सकता है, जो आपके बायोलॉजी वाले पोर्शन से आता है। और बाकी सेक्शंस में आप बाकी जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से रहने वाले हैं। तो बायोलॉजी का आपने कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है। अगर आपको लगता है इनमें से कोई टॉपिक आपसे अब तक नहीं पढ़ना हुआ है तो कहाँ से कैसे पढ़ोगे ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी वीडियो के एंड में। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज द केमिस्ट्री सिलेबस। हमारे शौविक सर है जो केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, जो आपके साथ में नॉलेज शेयर करते हैं केमिस्ट्री के हर टॉपिक की। सर ने रिसेंटली में कहा था कि मैम ये तो बस 10th और 11th का है, थोड़ा सा 12th का है और थोड़ा सा बीएससी लेवल का है, पर डिफिकल्ट कुछ नहीं है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो आराम से इसको पढ़ा जा सकता है। दिस इज द सिलेबस फॉर मैथमेटिक्स, अगेन 10+2 लेवल का है, तो ये भी आप लोग आसानी से कर सकते हो। हमारे फैकल्टी गौरव सर आपको मैथ्स के हर टर्म्स को इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको इस सब्जेक्ट से कुछ हद तक तो प्यार जरूर हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा पसंद आए, बट हाँ, जो आपका डर है, जो आपका फोबिया है, वो ज़रूर चला जाएगा। एग्जाम में थोड़े बहुत नंबर ला सको एनएटी से, एमसीक्यू से, इतना तो आप लोग यहाँ से कर ही लोगे। फिजिक्स आप सब जानते हो, अपने ललित सर को, सर ने आप लोगों को यूट्यूब पे भी पढ़ाया हुआ है। तो सर आप लोगों के लिए बिल्कुल नोट्स इस तरीके से बनाने वाले हैं कि आप हर वर्ड को समझ लो। रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, सर से मैंने भी इतना कुछ फिजिक्स सीखा है। सर को मैं हमेशा कुछ ना कुछ एक नया क्वेश्चन पूछती रहती थी, सर ये एलईडी स्क्रीन का क्या है, तो सर मुझे एक्सप्लेन करते थे। एंड ट्रस्ट मी, बायोलॉजी के बच्चों को समझ में आ जाए उतना सिंप्लीफाई करके आपको ललित सर फिजिक्स पढ़ाते हैं। सो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन सारे टीचर्स से पढ़ने की। और आपका जो पूरा सिलेबस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हर चीज कवर करने की। पीसीएम के बिना शायद गैट भी क्वालिफाई हो जाए, बट आईआईटी जाम बिना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की क्वालिफाई कर पाना नामुमकिन है। यू कैन डू एनीथिंग, डोंट हैव दिस थिंग कि यार सीट्स कम है, एक्सक्यूजेस अगर आपने अपने आप को देना शुरू कर दिया अभी से तो आपका कभी रिजल्ट नहीं आएगा। आपको एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं, फाइंड न्यू एक्सक्यूजेस टू स्टडी, फाइंड न्यू एक्सक्यूजेस कि मुझे यहाँ पे पहुंचना है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको जहां भी जाना है ना, फोन का वॉलपेपर चेंज कर दो। मुझे आईआईटी बॉम्बे जाना है तो आईआईटी बॉम्बे को देखते रहो। इमेजिन योरसेल्फ, हम उस बिल्डिंग में हैं, हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, हमें यहाँ से अपना मास्टर्स करना है, हो सकता है पीएचडी भी आप आगे कर लो। तो ये सारी बातें जितनी ज़्यादा आप एक पॉजिटिव तरीके से सोचोगे वहाँ जाने का, डेफिनेटली आपके चांसेस रहेंगे वहाँ तक जाने के। क्या करना है, पेपर का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, सिलेबस भी आपको मैंने बता दिया है, उसको ध्यान से समझे। आपको लगता है अभी भी कि यार ये टॉपिक मुझे बिल्कुल ही नहीं आता है, मुझे टेक्निक्स बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही है, तो आप उस केस में 1-2 टॉपिक स्किप कर सकते हो, पर ज़्यादा स्किप नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है। आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यहाँ पे आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू सेट क्लियर गोल्स एंड टाइमलाइंस। आप अपना एक फिक्स स्केड्यूल बनाएं, प्रैक्टिस करें और उस स्केड्यूल को फॉलो जरूर करें। अपने लिए क्लियर गोल रखो। ये गोल मत रखना कि मुझे 3 दिन में बायोकेमिस्ट्री पढ़नी, नहीं। गोल ये रखो कि मुझे 1 दिन में बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने हैं, सेकेंड डे मुझे एंजाइम्स पढ़ना है, थर्ड डे मुझे मेटाबॉलिज्म पढ़ना है, तब जाके प्रिपरेशन होगा। पूरी बायोकेमिस्ट्री छोड़ दोगे तो आप शायद 2 दिन कुछ ना पढ़ो, थर्ड डे आपको टेंशन आ जाएगा। बट जब आप छोटे गोल्स रखते हो कि इतना इतने दिन में करना है तो वो आप कर लेते हो। तो आप अपने लिए इस तरीके से छोटे छोटे गोल्स सेट करें, अपना एक टाइमलाइन सेट करें, उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करें। और क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के सिलेक्शन मिलना नामुमकिन है। जो भी चीज आप पढ़ रहे हो डेली रिवाइज करो। नया 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 पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अनलेस एंड अनटिल जो आपको इन्फॉर्मेशन आती है, जब तक आपका उस पर 100% कमांड ना बच जाए, तब तक आप कितना भी आगे पढ़ लो, वो नॉलेज हमारे काम नहीं आएगी। प्रीवियस ईयर के पेपर्स सॉल्व करके देखें, आपको पता होना चाहिए क्या लेवल के क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए थे
और उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करना कि भाई इस साल में अगर ऐसे क्वेश्चंस थे तो आने वाले साल में मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगी, और उसके हिसाब से आपको अपनी पूरी तैयारी करनी है। सारे PYQs को देखो, हमारी वेबसाइट पे IIT JAM के काफ़ी सारे PYQs टेस्ट फॉर्मेट में अवेलेबल है। उन टेस्ट फॉर्मेट में आप सॉल्व करके देखो क्या स्कोर आ रहा है आपका, उस साल की कट ऑफ कितनी गई थी, आप कितना ऊपर हो उन सबके। ये सारी एनालिसिस आपको अपने खुद के बारे में करते रहनी है। उसके अलावा बच्चों जितनी ज़्यादा हो सकती है आप लोगों ने मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोगों ने मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। मॉक टेस्ट आपको बताता है कि क्या लेवल के क्वेश्चंस, किस तरीके से आपको चीज़ें सॉल्व करनी होती है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस सेक्शन में कितना टाइम कंज्यूम होता है। अगर इतना टाइम सेक्शन ए में हो गया तो बी और सी के लिए मुझे किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। और जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे तब आपकी इस सेक्शन में कमांड बनेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, ये बहुत बड़ा सवाल आता है। तो मैंने रिसेंटली आपको गाइड किया था कि आपको कैसे 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस मिल सकते हैं एक प्लेटफॉर्म में। हमारी वेबसाइट पे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है। आपको लगता है कि हमने IIT JAM का पूरा सॉल्व कर लिया है, आपको क्या चाहिए है बायोलॉजी MCQs। हमारे प्लेटफॉर्म पे सेट के क्वेश्चंस है, DBT के क्वेश्चंस है, सारे के सारे लाइफ साइंस बायोलॉजी के MCQs है। आपको MCQs चाहिए है जो अवेलेबल है, जाके उनको सॉल्व करो। ट्रस्ट मी, अगर आपने थोड़े हाई लेवल का सॉल्व किया तो IIT JAM का लेवल तो आपको काफी इजी लगेगा। हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। इस टेस्ट सीरीज में आप लोगों को यूनिट टेस्ट मिल रहा है, मॉक टेस्ट मिल रहा है, फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं। आप इन टेस्ट सीरीज से भी अपनी कंप्लीट प्रैक्टिस कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो पहले तो आप देखिए कि आपका कॉलेज होता है नहीं होता है, वो एक टाइम होता है। उसके बाद में एक टाइम आपको निकालना है अलग से अपनी सेल्फ स्टडी करने के लिए। एक आपको टाइम निकालना है क्लासेस के लिए, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से प्रिपेयर कर रहे हो तो उसका भी टाइम आपको अलग से रखना है। उसके अलावा आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और आपको रिलैक्सेशन के लिए भी टाइम निकालना है। चाहे आप एक्सरसाइज करो, चाहे मेडिटेशन करो, चाहे कोई स्टैंड अप देखो, दैट इज योर चॉइस, बट अपने आप को रिलैक्स भी करना है। तो जो भी आपका डेली स्केड्यूल है, डेली स्केड्यूल में इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं जगह होनी चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, बहुत स्ट्रेस आता है, सीट्स कम है, इतने सारे बच्चे हैं, हमारा होगा नहीं होगा। स्ट्रेस के लिए बहुत सारी वजह है, पर आपको हर वो रीज़न ढूंढना है जिससे आप उस स्ट्रेस को आगे बढ़ सको। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। पेपर डिफिकल्ट आएगा, सबके लिए आएगा, इजी आएगा तो सबके लिए आएगा। तो आपको अपना बेस्ट देना है और प्रिपरेशन करते रहनी है। कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, हर प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को अवॉइड करो। कुछ दिनों के लिए थोड़ा बाहर घूमना फिरना कम कर दो, बंद मत करो, थोड़ा कम कर दो। और कंसिस्टेंटली आपको प्रिपरेशन करनी है। 4 महीने का टाइम बचा है, इस 4 मंथ्स के अंदर आपने कंसिस्टेंसी शो की तो अभी भी पूरे चांसेस है हमारे प्रिपरेशन होने के। कैसे करना है, तो आप लोगों के पास में एक ऑथेंटिक रिसोर्स होना चाहिए जिस पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सको। ये नहीं कि आप पढ़ रहे हो फिर आप चेक कर रहे हो बुक्स के अंदर कि सही है कि गलत है, क्या चीजें हैं। तो आप लोगों के लिए IFS न्यू बैच लेके आ रहा है। इस बैच में आपको पूरा रिसोर्स, पूरा कंटेंट मिलने वाला है। यस, दिस इज द विक्ट्री बैच जो स्टार्ट होने वाली है बच्चों 30 सितंबर से। इस बैच के अंदर आपको सारे के सारे लाइव सेशंस मिलने वाले हैं, रिकॉर्डेड सेशंस, डेली प्रैक्टिस पेपर, फुल लेंथ टेस्ट, एवरी फीचर इज अवेलेबल। इस बैच में आपको कंप्लीट बायोलॉजी, कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट केमिस्ट्री, कंप्लीट मैथ्स, हर वो चीज पढ़ाई जाएगी जो आपको सिलेक्शन की एक स्टेप आगे लेके जाएगी। तो इस बैच में एनरोल करके आपका जो एक लास्ट शायद कोई झिझक हो कि हमने शायद ये मिस कर दिया, शायद मुझे सेल बायोलॉजी का सेल साइकिल नहीं आता है, ऐसे आपको कोई भी सेल्फ डाउट है, वो सारे सेल्फ डाउट आपके दूर हो जाएंगे। बट फॉर दैट यू विल हैव टू स्टडी एवरीथिंग वंस। ट्रस्ट मी, इस बैच में आपके एग्जाम के पहले, काफी टाइम पहले हम पूरा कोर्स करवा देंगे ताकि आप अपनी खुद की एक सफिशिएंट रिवीजन भी कर सको एंड अपने आप को इन टॉपर्स में देख सको। बट इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम तैयार है आपके साथ मेहनत करने के लिए। आपको भी एक स्टेप आगे आना है और आपको भी ये मेहनत करनी है ताकि आप अपना सिलेक्शन ले सको। और एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जाम्स, चाहे वो हमारे
क्लासेस हो, चाहे क्वेश्चंस हो, चाहे टॉपर स्ट्रैटेजी हो, चाहे सिलेबस पैटर्न, एनी इंफॉर्मेशन यू वांट फॉर आईआईटी जैम, सीयूटी, पीजी और गैट बी, उसके लिए आप विजिट कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे और यहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। पहले क्या करो, जाके पीवाईक्यूज को देखो, पुराने पेपर को सॉल्व करके देखो, समझ में आएगा कि क्या लेवल होता है और आप अभी कहाँ तक पहुंचे हो, कितनी आपको और मेहनत करनी है। ऑन दैट बेसिस यू कैन डिसाइड कि क्या मुझे कोर्स में एनरोल करना चाहिए या नहीं एनरोल करना चाहिए। आगे के भी जो बैच के स्टूडेंट्स हैं मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि 30 सितंबर वाली इकलौती हमारी ऐसी बैच है जहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब लाइव करवाया जाएगा। उसके आगे हर टॉपिक को लाइव करवा पाना मुश्किल है। बायोलॉजी आपकी लाइव होगी बट ये टॉपिक्स लाइव नहीं होंगे, तो ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए ये सारे टॉपिक्स को कवर करने का। I hope the information is useful. If you have any doubts, any questions, प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। आपकी और कोई भी इच्छा है कि मैम हमको ये सीरीज करनी है, हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जरूर बताइएगा बच्चों हमको, हम आप लोगों के लिए बहुत जल्दी प्लान करेंगे। सी यू ऑल सून, हैव अ ग्रेट डे एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग टू ऑल।